हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए, ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन क्लास को ज़रूर देखें। क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, यह एग्ज़ाम आपका 50 अंक का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि आप अभिषेक A30 सेक्टर 19 अपोलो मार्केट दिल्ली में रहते हैं। आपके नज़दीकी नर्सिंग होम में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग दिल्ली को एक पत्र लिखिए। देखिए, आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन के आधार पर ही लेटर को लिखना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से आपका लेटर स्टार्ट होता है। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी लेटर लिखने के लिए, उसमें आपको लेफ़्ट साइड से ही लेटर को स्टार्ट करना होगा। तो देखिए, लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था A30 सेक्टर 19 अपोलो मार्केट दिल्ली। तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा। जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही एड्रेस आपको लिखना होगा। आप कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही एड्रेस आपको लिखना होगा। और देखिए, यहाँ पर एड्रेस में कोई आपको कोमा नहीं लगाना होगा। यह क्लास आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कराई जा रही है, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए, एड्रेस लिखने के पश्चात यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखी गई है 1 अप्रैल 2022। तो आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी होगी, लेकिन आप डेट वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। आप यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखेंगे। देखिए, डेट लिखने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आपको स्पेस छोड़ना होगा जो आपके एग्ज़ाम में लाइन वाला पेपर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको पेपर का फॉर्मेट बता देता हूँ। इस प्रकार से लाइन बनी होंगी उसमें, तो आपको एक लाइन छोड़नी होगी। यहाँ पर ये एक लाइन छोड़ेंगे डेट के पश्चात। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग दिल्ली को पत्र लिखिए। तो लिखेंगे सेवा में, फिर नीचे लाइन में लिखेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिर नीचे स्वास्थ्य विभाग, फिर दिल्ली लिखेंगे। तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा, आप ध्यान रखें। देखिए, यह एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। देखिए, ये सभी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई गई हैं, तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखें, क्लास फर्स्ट। यदि आपने नहीं देखी है तो क्योंकि उसमें बेसिक जानकारी आपको दी गई है, तो आप ज़रूर देखें ध्यान से। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर आप लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आपको लिखना है विषय। जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जो मेन पार्ट होता है आप यहाँ विषय में लिख देंगे। जैसे कि लिखा गया है नर्सिंग होम में चलने वाली अवैध गतिविधियाँ, आप यहाँ पर ये विषय मेंशन कर देंगे। विषय लिखने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ पर आपको लाइन छोड़ने के लिए बोला जाता है आपको वहाँ पर लाइन अवश्य छोड़नी होगी। देखिए, फिर आप लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना है, आप इसका ध्यान रखेंगे। आपको कोई अलग से कॉमा नहीं लगाना होगा किसी भी लाइन में, जैसे एड्रेस के पश्चात या फिर विषय में यहाँ पर अलग से कोई कॉमा आपको नहीं लगाना है। आप इसका ध्यान रखेंगे, जहाँ पर ये महोदय लिखा है तो महोदय के पश्चात ही आपको यहाँ पर ये कॉमा लगाना होगा। फिर आपको इसी के सीधे नीचे वाली लाइन में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। आपको यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी है, केवल नेक्स्ट लाइन का में थोड़ा सा आगे स्पेस छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे मैं यह पत्र आपको हमारे इलाके में एक नर्सिंग होम में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ, जो गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। फिर यहाँ पर आप ये पूर्ण विराम लगाएंगे। यह आपका जो लेटर के मेन पार्ट है, ये आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि इसे आप 3 अनुच्छेद में लिखना है। तो ये फर्स्ट अनुच्छेद था। यहाँ पर ये फर्स्ट अनुच्छेद आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आपकी राइटिंग भी यहाँ पर काफ़ी मायने रखती है, तो आप अपनी राइटिंग को एकदम
साफ साफ अक्षरों में आपको यह लेटर लिखना होगा। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ये अप्रैल के लास्ट वीक में हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेस छोड़ना है। फिर लिखेंगे आप, नर्सिंग होम में दवाई ज़रूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर देने के लिए उपलब्ध होती हैं, लेकिन नर्सिंग होम के कर्मचारी उन दवाओं को विक्रेताओं को बेच देते हैं। यहाँ पर देखिए आप पूर्ण विराम लगाएंगे। ये फुल स्टॉप जो होता है, जहाँ पर भी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको ये पूर्ण विराम लगाना होगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। फिर आगे आप लिखेंगे, इससे मरीजों को दवाई नहीं मिल पाती है। इसके अलावा नियुक्त किया गया डॉक्टर भी धूर्त है, जो मानव अंग की तस्करी के अपराध में शामिल है। पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर लिखेंगे, नर्सिंग होम में लिंग परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी अन्य गैरकानूनी गतिविधियाँ भी हो रही हैं। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आपका यहाँ पर ये सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप जो लेटर लिखेंगे तो आपको उसकी वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको सभी क्लास में बताया जा रहा है कि लेटर की जो वर्ड्स लिमिट है वो 150 वर्ड्स हैं। ठीक है, 150 वर्ड्स होती हैं। लेकिन यदि आप लेटर 135 वर्ड से यानी 165 वर्ड तक आपका लेटर जाता है, क्योंकि जो इसमें 150 वर्ड्स इसकी लिमिट है, इसमें 10% का डिस्काउंट चलता है। यदि आपका लेटर 135 से 165 वर्ड तक भी जाएगा तो बिल्कुल लेटर सही माना जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका लेटर 150 वर्ड्स के आसपास ही रहे, क्योंकि जो टॉपिक दिया जाता है तो उस टॉपिक के आधार पर ही पहले आप प्रैक्टिस कर लें, तो आपका लेटर फिर सही माना जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें, 135 से ना ज़्यादा कम लिखें, ना 165 से ज़्यादा लिखें। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात फिर आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो थर्ड अनुच्छेद लिखने के लिए भी आपको, जहाँ पर सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होता है, पूर्ण विराम लगाकर आपको इसी के सीधे नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले को देखें और अस्पताल के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भी आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर नीचे लिखेंगे भवदीय। भवदीय के सीधे नीचे वाली लाइन में आपको लिखना होगा यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको वही नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में अभिषेक नाम दिया गया था, तो यहाँ पर अभिषेक नाम लिखा गया है, लेकिन आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, क्योंकि काल्पनिक नाम या फिर एड्रेस लिखने से UFM लग जाता है। UFM के अंतर्गत कॉपी चेक नहीं होती है और 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, आपको कोई गलती नहीं करनी है लेटर में। जैसे आपको क्लास में बताया जा रहा है, आपको उसी के आधार पर ही अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर करना है। तो देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास यह क्लास पहुंचनी चाहिए। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, देखिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। देखिए, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं लेटर से संबंधित या फिर एस्से से संबंधित, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।